तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस किलिंग सिस्टम के गाइस एपिसोड नंबर 4 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वैसे तो मैंने इसका टाइटल कुछ और डाला है, लेकिन गाइस मैं इसे किलिंग सिस्टम ही कहता हूँ। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं गाइस जो कि गेट होता है, सिटी गेट युआन आर्मी का, उसको तोड़ देते हैं और अपना एमसी आ जाता है। मेरे साथियों, वैनगार्ड्स ने सिटी गेट को तोड़ दिया है, मुझे फॉलो करो और इसे सिटी को टेक डाउन कर लो। और हम देखते हैं अपने एमसी अपना जो मिंग आर्मी का झंडा होता है, इसे वॉच टावर होता है, वहाँ पे लगा देता है। और फिर हम देखते हैं जो यहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है और अपना एमसी पूरी फाइट करता है। और हम देखते हैं अपनी मिंग आर्मी के सोल्जर होते हैं, उनको कुछ चोट लग जाती है, सामने से कोई आता है मतलब। और हम देखते हैं सामने वो जो होता है इनका जनरल मतलब प्राइम मिनिस्टर भंग भाव भाव, वो कहता है कंट्री ग्रेट वन कंट्री के बच्चों, आज कंट्री और ट्राइब खतरे में हैं। चलो मेरे साथ बैटल करो, हम मरते दम तक बैटल करेंगे और जो मिंग आर्मी को फोर्स कर देंगे हम रिट्रीट करने पे। और हम दिखा देंगे कि हम ग्रेट वन हैं और हम किसी से डरते नहीं हैं। और अपने एमसी सोचते यार बांग बाओ, जैसा कि एक्सेप्ट किया था, ये फाइनल पिलर है B1 का। अगर हम इसे इग्नोर करके टेक डाउन भी कर लेते हैं बॉर्डर सिटी को, तब जाके भी हमें बहुत ही ज़्यादा लॉसेस होंगे। अगर हमें इन सोल्जर्स को हराना है तो हमें सबसे पहले किंग्स को मारना पड़ता है, मतलब और ये ऐसे कैप्चर करना पड़ता है किंग को। तो हम देखते हैं अपने से 3 तीर लेता है, जो बाव के होते हैं ये मतलब कुछ सोल्जर्स, इनको मार देता है। और तब ये कहते कौन है, तो अपना एमसी भी आ जाता है हमला करते हुए। वो कहता है जो तुम्हारा हेड लेगा और जो गला काटेगा तुम्हारा। और ये भी एकदम चौंक जाता है, लेकिन ये तलवार से रोक लेता है। और ये कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन मुझे मारने के लिए इससे भी कुछ ज़्यादा चाहिए। और वो कहता है कि 100 साल पहले भी ग्रेट वन जो है तुमसे ऊपर था और तुम हमारे नीचे थे, और आज भी ऐसा रहेगा। और अपने एमसी पे भी हमला कर देता है, लेकिन गाइस अपना एमसी भी इसे डॉज कर लेता है। और फिर हम देखते हैं अपना एमसी वो फिर से इस पे हमला कर देता है। वो कहता है ग्रेट मिंग जो है वो सॉन्ग डायनेस्टी की तरह वीक नहीं है और हम तुम्हें खदेड़ के रख देंगे आज तो। तभी हम देखते हैं पीछे से B1 के सोल्जर होते हैं, वो अपने एमसी पे हमला कर देते हैं। वो कहता है मिंग के कुत्ते जाओ मरो, अब नरक में सड़ो तुम। तभी अपने एमसी ने रोक देता है तलवार से। और तभी ये कहते हैं सोल्जर मिनिस्टर, ये इस चांस का फ़ायदा उठाइए, आप इसे मार दीजिए। तभी ये भी पीछे से आ जाता है। वो कहते हैं अच्छा काम किया तुमने, मैं इसे अभी मारता हूँ। लेकिन गाइस अपना एमसी भी कुछ डॉज करता है और जो सबसे पहले तो ये आगे वाले सोल्जर को ख़त्म कर देता है ब्लेड से। और हम देखते हैं जो बांगवाओ होता है वो सोचता है ये किड तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे ऐसे फेस नहीं कर सकता हूँ हेड ऑन, मुझे कुछ हेल्पर्स की ज़रूरत होगी। और हम देखते हैं यहाँ से जाने लगता है ये। लेकिन गाइस हम देखते हैं 2 हाथ आते हैं और जो उसका पैर होते हैं इसी की तरह पकड़ लेते हैं। तो हम देखते हैं गाइस अपनी मिंग आर्मी का एक सोल्जर होता है, वो पकड़ लेता है। वो कहता है ऑफिसर जू, अभी कीजिए, मैंने इसे पकड़ लिया है। तभी अपना एमसी भी तलवार लेके आ जाता है। वो कहता है अपनी ज़िंदगी को मेरे हवाले कर दो अब। और हम देखते हैं गाइस इसका सर काट देता है अपना एमसी भी। और हम देखते हैं फिर अपना एमसी इसका सर पकड़ता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है जोर से कि बांग बाओ बाओ मारा जा चुका है, अगर तुम जो है सरेंडर नहीं करोगे तो तुम्हें भी मार दिया जाएगा बिना किसी मर्सी के। हम देखते हैं जो युआन आर्मी के सोल्जर होते हैं वो देखते हैं क्या मिनिस्टर को एक्चुअली मारे जा चुके हैं और वो मर चुके हैं। तभी ये भी अपने तलवारों को फेंकते हैं, वो कहते हैं हम सरेंडर करते हैं। और जो अपने से कहता है कि हमारी जो आर्मी है जीत के चुकी है। और तभी ये भी सोल्जर अपने एमसी को उठा लेते हैं। वो कहता है ग्रेट विंग तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल है, ऑफिसर जो भी काफ़ी ज़्यादा कूल है, ओपी है, ऐसे नारे लगाने लग जाते हैं। और हम देखते हैं गाइस कुछ देर बाद बातें कर रहे होते हैं। वो कहते हैं यार ऑफिसर जो तो एकदम ऑसम थे, मैंने आज तक गाइस इतना दिल खोल के कभी बैटल नहीं किया है। और ऑफिसर जू को तो 4 रैंक से प्रमोट कर दिया जाएगा अब। और तभी कोई कहते हैं इतनी ज़्यादा प्रमोशन स्पीड है, ये तो पहले होंगे कोई ग्रेट विंग में। तभी हम देखते हैं अपने एमसी को प्रिंस के सामने। और प्रिंस कहता है पहले तो तुमने टीमर को मार दिया जो जनरल था, अब बांगबाओ को, वो तुम काफ़ी अच्छे सोल्जर हो हमारी ग्रेट विंग के। जो रिवॉर्ड मैंने कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा पहले, वो मैं तुम्हें दूंगा। और मैं तुम्हें 4 रैंक से प्रमोट कर देता हूँ और गैरिसन कमांडर बनाता हूँ। तुम्हारे अंडर 10,000 सोल्जर होंगे और फिर 5th ग्रेड की सैलरी मिलेगी। और तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन और 100 बंडल सिल्क के। एमसी कहते हैं मेरे साथ एक और बंदा था जिसने हेल्प की थी मुझे मारने के लिए, उसे भी रिवॉर्ड दिया जाए, जिसने कहा उसका पैर पकड़ा था। ओटा भी ये भी कहता है प्रिंस ठीक है मैं अप्रूव करता हूँ। और वो सोचता है अपने एमसी की पीठ को देखते हुए जा रहा होता है अपने एमसी, ना इसे मौत से डर है मतलब ना इसे पैसों का लालच है। और हमारी ग्रेट विंग के पास फेमस जर्नल आने वाला है। और हम देखते हैं अपने एमसी को जो सिस्टम की आवाज़ आती है
और गैस अपने जो सिस्टम होता है इसे हर एक रैंक पे प्रमोट करने पे रिवॉर्ड देता है। तो इस बार 4 रिवॉर्ड मिलते हैं अपने एमसी को। हीलिंग मेडिसिन मिलती है और 3 स्किल पॉइंट, एक फ्लिंट कॉक राइफल का ब्लूप्रिंट मतलब बंदूकों का, और ड्रैगन एलिफेंट प्रजना आर्ट्स फर्स्ट वॉल्यूम मिलती है। और अपने एमसी को टाइटल मिलता है गैरिसन वॉर जनरल। और अपने एमसी सोचते हैं टाइटल, ये टाइटल क्या होता है? वो तभी हमें बताया जाता है सिस्टम कि इस टाइटल को एक्यूप करने के बाद आपके जो सबॉर्डिनेट होंगे उनकी स्ट्रेंथ और मोरल डबल हो जाएगा। और पहले आपको 10% एक्सपी मिलती थी जो कि आपके अंडर होते हैं, अगर वो किसी को मारते हैं तो अब आपको 17% मिलेगी एक्सपी इससे। और अपने एम से सोच रहे यार ये कितना खतरनाक है, अगर मैं लीड करता हूँ अपनी आर्मी को वो तो दुगनी पावरफुल होगी। और मैं शेयर भी कर सकता हूँ एक्सपीरियंस है जिससे वो मारेंगे, मतलब जितने लोगों को वो मारेंगे। अपना जो एमसी होता है फिर वो लर्न कर देता है ड्रैगन एलिफेंट आर्ट को। और हम देखते हैं कि ड्रैगन जैसा आता है और अपने वहाँ पे ब्लास्ट होता है, तभी बाकी के सोल्जर कहते हैं ये कोलैप्स कैसे होगी सिटी की वॉल, क्या ये कैनन से किसी ने हमला किया है क्या, और क्या हम पे अटैक हो रहा है क्या, मुझे तो कुछ पता नहीं है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एमसी को, वो कहते हैं यार ये ड्रैगन एलिफेंट वर्जन आर्ट तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं अपने एमसी का लेवल 5 होता है और जो ड्रैगन एलिफेंट होती है उसका भी लेवल 5 हो। और अपने एमसी एक्वाड रिलम के 5th स्टेज पे आ जाता है और 4th लेवल की आर्चरी होती है। और अपने एमसी की ब्लेड टेक्निक भी 5 की हो जाती है। और अपने एमसी सोचता है अब मैं गैरिसन कमांडर हूँ तो मैं रूल करूँगा, मतलब एक हॉर्स पे जाऊँगा अगर मैं फ्यूचर बैटल में, तो मेरे को हॉर्स वाली की टेक्निक भी है वो मैक्सिमम करनी पड़ेगी जो कि अपने एमसी के पहले लेवल पे ही है। और दूसरी तरफ देखते हैं अपने प्रिंस को, इनकी यहाँ पे मीटिंग चल रही होती है। तभी एक जनरल कहता है ग्रीट कर रहे हैं हम हाइनेस को, और अपना हाइनेस भी होता है मतलब प्रिंस को कहते हैं हाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हमने जो है बॉर्डर सिटी पे तो कब्जा कर लिया है, अब बियॉन के पास कोई भी डिफेंस वाली अच्छी सी पोजीशन नहीं है और अब हमारा टाइम है कि यह विक्ट्री को फॉलो करते हुए अटैक करना, तो आपका क्या राय है? तभी जो जनरल जहांगीर यू होते हैं मतलब वो कहते हैं कि बांगवाओ तो मर चुका है, अब बस लाइफ एंड डेथ का स्ट्रगल ही बचा है जो कि बचे हुए सोल्जर है। अगर हम अटैक करते हैं तो हमें भी बैटल करना पड़ेगा, बहुत ही फियर्स बैटल होगा फिर वो, और हमें भी लॉसेज होंगे। तभी अपना एम से कहता है योर हाइनेस मैं अपनी आर्मी को लेके जाना चाहूँगा जो कि रिमेंट्स बचे हैं सोल्जर उनको ख़त्म करने के लिए। तभी प्रिंस भी कहता है अच्छा अच्छा क्या तुम्हें डर नहीं है क्या, युवान आर्मी तुम्हें ट्रैप करके मार सकती है। तभी अपने एम से कहते हैं जो सबसे मैं जो कम डरता हूँ वो है बैटल से, और मैं फाइट करना चाहता हूँ और मैं उनके जो है दांतों को भी निकाल दूंगा, आप मेरे को ऑर्डर दीजिए। तभी हम देखते हैं गज दूसरी तरफ सू फैमिली को, वो कहते हैं यार बड़े भाई ये तो एकदम स्कैंडल है, हम एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि जो हमारी लिटिल सिस्टर है वो लोली मर्चेंट का चाइल्ड लेके घूम रही होगी, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले उसे मार देता। हम देखते हैं 4th ब्रदर को, वो ऐसे बता रहा होता है एल्डर ब्रदर हमें क्या करना चाहिए, सबसे बड़े भाई से पूछ रहा होता है। और सेकंड ब्रदर भी कहते हैं हाँ अब तो इसमें 5 से 6 महीने हो चुके हैं प्रेग्नेंट हुए हुए, अब वो अबॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं क्या, हमें इसे बर्थ देना चाहिए क्या उस मर्चेंट के बच्चे को। और तभी अपना जो फर्स्ट होता है वो कहता है ये मैटर को हम स्प्रेड नहीं कर सकते हैं, जो भी इसमें बातें करेगा उसे मार दिया जाएगा। और जो मर्चेंट है उसको भी लेके आओ यहाँ पे, मैं भी देखना चाहता हूँ वो कौन है। और हम देखते हैं ये फर्स्ट सन होता है सबसे एल्डेस्ट सन शूडा का, जो कि अब ड्यूक बन चुका है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ अपने एमसी को उसे कोई रिपोर्ट करता है कि गैरिसन कमांडर जो बचे हुए सोल्जर हैं इस सिटी में उनको एलिमिनेट कर दिया है, अब बीपिंग हमारा हो चुका है। और अपने एमसी कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है, 16 परफेक्चर है जो युआन वान के अब वो वापस आ चुके हैं झांगुआन में मतलब। और जो एनिमी का झंडा होता है उसे अपना एमसी जला देता है और कहता है अपने सोल्जर्स को कि जो ये रिजल्ट है वो ग्रेट मिंग के वॉरियर जो है फाइट कर रहे हैं उसकी तरफ से हुए हैं, मतलब उनकी बदौलत हुए हैं, आपकी जो फाइट कर रहे हैं उसकी वजह से। और जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा हिस्ट्री में, जो डिसेंडेंट होंगे मतलब एम्परर के वो भी आपकी ग्लोरी को याद रखेंगे। और ग्रेट विंग इनविंसिबल है इनविंसिबल ऐसे चिल्ला रहे होते हैं फिर सोल्जर सभी लोग। और हम देखते हैं दूसरी तरफ कोई कहते यार हमें तो विश्वास नहीं होता है, अभी बस 3 ही महीने हुए हैं और जो क्सियोंग है उसने बहुत सारी सिटीज़ को कब्जा कर लिया है जो माउंटेन पास है सभी के सभी को। तभी प्रिंस भी कहते हैं हाँ उसने 6 सिटी को कॉन्कर्ड कर लिया और 8,000 लोगों को मारा, वो 5,000 को पकड़ा। और जो उसकी मैंने सुना है उसकी जो आर्मी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है दूसरी आर्मी से भी, पता नहीं कौन सा मेथड उसने यूज़ किया होगा।
और ऐसा लगता है कि जो जुआ है शियोंग है वो नेचुरली एक लीडर पैदा हुआ है। वो कहते हैं इसी तरह चलता रहा तो हम जो हमारा नॉर्थन एक्सपीडिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो जूक शियोंग से मिलते हैं। तभी कोई आता है, वो कहते हैं रिपोर्ट किया जाता है जो कमांडर जो है वो अपनी आर्मी को लीड करके ले जा चुके हैं जो बचे हुए सोल्जर हैं उनको मारने के लिए। और कमांडर जू ने ऐसा भी कहा है कि जब तक सीज फायर के ऑर्डर नहीं आते हैं तो ये बैटल खत्म नहीं हुआ है और वो कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे फ्यूचर के ट्रबल्स को जो कि इंपीरियल कोर्ट को हो सकते हैं। तभी अपना जो कमांडर जहांग फू होता है वो कहता है बियॉन हालांकि हार चुका है बहुत सारी सिटीज़ को माउंटेन पास पे, लेकिन अभी भी उसके पास 10,000 में संख्या में वो है मतलब फाइटिंग पावर मतलब सोल्जर्स वगैरह, और ये डेंजरस होगा उसके लिए। तो जो कमांडर झांग यू होते हैं मतलब जनरल वो कहते हैं झूक सियोंग ये काफ़ी ज़्यादा यंग है अभी और इसका तो जिंदा वापस आना है बहुत ही मिरेकल होगा। तब ये भी कहता है प्रिंस लगता है कि कुछ बैटल से उसका बहुत ही हवा में उड़ रहा है वो, उसे कुछ सफ़र तो होना ही देने चाहिए। लेकिन जो झूक सियोंग है वो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है उसने और हम उसे मरने नहीं दे सकते हैं। तो जनरल झांग यू आप जाइए, आप 10,000 लोगों को लीजिए सोल्जर्स को और झूक सियोंग को वापस ले आइए जिंदा। तभी वो कहते हैं हम ओबे करते हैं ऑर्डर और हम देखते हैं दूसरी तरफ हमें जूक सियों को। तो एक बंदा कहता है गैरिसन कमांडर जो कि गेस्ट कमांडर है वो सभी यहाँ पे आ चुके हैं, तो आपके क्या ऑर्डर्स हैं। और अपने एमसी कहता है कि हम बीपिंग को हम ले चुके हैं, अब हमारा बस एक गोल जो कंप्लीट हो चुका है नॉर्थन एक्सपीडिशन का, लेकिन जब तक सीज फायर के ऑर्डर नहीं आ जाते हैं प्रिंस ऑफ यान से तभी तक हम ये ख़त्म कर सकते हैं बैटल और हम एलिमिनेट कर देंगे सभी सोल्जर्स को जो बचे हैं। तभी हम देखते हैं कि बंदा वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम अपनी जान भी दे सकते हैं और हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आप बस ऑर्डर दीजिए। और अपने एम से कहते हैं ठीक है ठीक है। तो हम जो ग्रेट वॉल है वहाँ पे जाएंगे और अटैक करेंगे BO1 के इंपीरियल कोर्ट पे और डायरेक्टली उस जो BO1 का फेक एम्परर है उसको खात्मा कर देंगे मतलब उसका। और अपने एम से कहता है क्या तुम्हें हिम्मत है क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की। और तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ अपना एमसी यहाँ पे किसी दूसरी सिटी पे आ जाता है। तभी वो कहता है कोई कि ये ट्रूप क्या झो झो से आए हैं, लेकिन ऐसे काउंट किया जाए तो डाडू एक सिटी बची है माउंटेन पास में और डाडू तो काफ़ी ज़्यादा फोर्टिफाइड है, मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मिंग आर्मी उसे टेक डाउन नहीं कर सकती है। वो तभी कुछ सोल्जर कहते हैं देखो कोई टॉर्च लेके आया है यहाँ पे कि ये मिंग आर्मी है क्या। और तभी एक सोल्जर कहता है ऊपर से कि तुम लोग कौन हो। और अपने से जो पेस बदला होता है वो कहता है सिटी गेट को ओपन करो हम डाडू से हैं और हम बचे हुए सोल्जर हैं। तभी कहते हैं नॉनसेंस, डाडू तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मिंग आर्मी से टेक डाउन ये नहीं कर सकती है। तभी अपना एम से कहता है डैम यू, और तुम्हें पता नहीं है क्या मिंग आर्मी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, तुमने उससे फाइट किया है क्या, ओपन करो गेट को, बहुत ही इंजर्ड है हमारे भाई वरना मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूँगा ऊपर। तो ये भी खोल देते हैं गेट और फिर अंदर चले जाते हैं और अपना एम से भी इशारा करता है वैसे। वो तभी अपने ये कपड़े कुपड़े फेंकते हैं ये सारा झंडे वगैरह और वो कहते हैं भाइयों माउंटेन पास को टेक डाउन कर लो इसको। और हम देखते हैं अटैक करने लग जाते हैं अपने एमसी वगैरह। तभी ये कहते हैं यार एनिमी एम्ब्यूस कौन है ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही अफड़ा तफड़ी मच जाती है। और हम देखते हैं यहाँ पे तो काटा पीटी चल पड़ती है। वो तभी जो ऊपर से बंदे होते हैं जिन्होंने बात की होती है पहले वो कहते यार हम तो गए, ये तो एक्चुअली मिंग आर्मी के सोल्जर हैं, अब हमें क्या करना चाहिए, जल्दी से बीकॉन को भिजा दो। और हम देखते हैं जाने वाले होते हैं नोटिफाई करने के लिए, लेकिन अपने एम से तीर फेंकता है और उनको मार देता है। और अपने एम से कहते हैं क्या दूसरों को बताना चाहते हो, और ऐसा तो होने नहीं दे सकते हैं। और तभी इसको रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट किया जाता है कमांडर को कि जो हमने इसे एलिमिनेट कर दिया सभी लोग यहाँ पे थे और माउंटेन पास अब हमारा है ये। और गैरिसन कमांडर आपका जो आइडिया था कि हमें ऐसे भेष बदलना चाहिए युवान आर्मी कपड़े पहन के, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और हमारे ऊपर कोई भी कैजुअलिटी नहीं आई है इस बार। और अपने एम से कहते ये तो बस छोटा सा प्लान था, युवान आर्मी काफ़ी ज़्यादा केयरलेस थी। तो चलो भाइयों आज रेस्ट कर लो और हम कल जाएंगे और 500 सोल्जर को यहाँ पे तैनात कर दो डिफेंड करने के लिए। और हम देखते हैं अपने एमसी को जो 3 महीने में इसका लेवल 5 से 10 हो चुका होता है, जो ड्रैगन एलिफेंट आर्ट होती है वो लेवल 10 पे पहुंच जाती है और एक्वाड्रेलियम के 10 स्टेज पे पहुंच जाता है अपना एमसी। और जो हॉर्स राइडिंग टेक्निक है वो परफेक्ट हो जाती है और फिस्ट टेक्निक लेवल 3 और ब्लेड टेक्निक लेवल 9 पे हो जाती है अपने एमसी की। और स्किल पॉइंट 23 होते हैं। और अपना एमसी कहते हैं 3 महीने के बाद मैं लेवल 10 पे आ चुका हूँ और मेरी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो एक्वाड्रेलियम के 10th स्टेज पे पहुंच चुकी है और बस मैं इनिशिएटर रियलम में पहुंच सकता हूँ। और अपने आप से कहता है इनिशिएटर रियलम क्या होता है, तो सिस्टम बताता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होती है
वो इंटरनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है और इससे आप गाइस जैसे क्यूआई से आप हमला कर सकते हैं किसी भी वेपन पे लगा के, वैसा कर सकते हैं। और अगर आपको 10,000 लोग भी घेर लेंगे तो भी आप बच सकते हैं वहाँ से। और अपने आप से कहते हैं यार ये तो बहुत ही ग्रेट है, अब मेरे को अपनी सेफ्टी की चिंता ही नहीं है, बस 600 एक्सपी चाहिए मेरे को और फिर मैं अपग्रेड हो जाऊंगा इनिशिएट रीलर में। फिर हमें गाइस अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हम ग्रेट बॉल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एनिमी का कैंप लगा होता है। और अपने से कहते हैं ये है भी उनका इंपीरियल कोर्ट। और भी कोई कहता है गैरिसन कमांडर। जो भी ओन है वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेज सह चुका है, लेकिन तभी भी इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर हम ऐसे अटैक करेंगे तो हमें भी लॉसेज होंगे। और अपने से कहता है कुछ ने कहा कि मैं फेस ऑन फेस अटैक करेंगे। ऐसे चालाक आदमी के लिए मतलब एनिमीज के लिए हमें भी चालाकी से काम लेना चाहिए। कैंप का सीन दिखाया जाता है युआन आर्मी का, जहाँ पे गैस अपने से अटैक करने वाला होता है। और हमें कोई सुनाई देता है गैस, कोई बोल रहा होता है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कड़ा पहरा है और वॉच टावर लगे हुए हैं। अगर हम यहाँ पे बिना किसी के नोटिस के जाना चाहेंगे तो ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, हमें कोई ना कोई तो नोटिस कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कड़ा पहरा है रखा गया है। और फिर कोई कहता है कि यहाँ पे जो भी हमने ट्राइब्स को कॉन्कर्ड किया था, मतलब जिन जिन सिटी पे अपने एमसी ने अटैक किया था, उनके जो लीडर भाग गए थे वो यहाँ पे कैंप के सेंटर में है। और जितना ज़्यादा वो दूर है सेंटर से उतनी पोजीशन उनकी छोटी है। और जो एम्परर होगा यहाँ का फेक एम्परर, वो ज़रूर बिल्कुल सेंटर में होगा। तो हमें बिल्कुल बड़ी सावधानी से क्या करना है, यहाँ पे इंपीरियल कोर्ट में घुसना है और हमें यहाँ पे चाओस मचा देना है, सभी जगह हल्ला गुल्ला मचा देना है। और फिर हमें प्लानिंग के हिसाब से चलना है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस कैंप के अंदर का सीन कोई कप फोड़ता है और वो कहते हैं हमारे एंसेस्टर थे, वो यहाँ पे हज़ारों साल से रूल करते आ रहे थे। और जब भी हमारी आर्मी थी जो किसी भी बैटल में घुस जाती थी, जब चाहे उसका मन करे, और बाहर भी आ जाती थी, और ये सब हमारे हाथ में होता था। लेकिन आज देखो मिंग आर्मी हमें कैसे दौड़ा दौड़ा के मार रही है और मैं तो सबसे डिसअपॉइंटेड हूँ। तो बस ये भी उनका एम्परर होता है, सुप्रीम खान होता है ये। और वो कहते हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो सारे के सारे आरोप तुम उस पर लगा देते थे, उसने तो अपनी जान दे दी अपनी कंट्री को बचाने के लिए, लेकिन तुम यूजलेस ट्रैश अभी भी जिंदा हो। तभी जो बाकी लोग होते हैं वो झुक जाते हैं, वो कहते शांत हो जाइए, हमने अपने बंदे भेज दिए, हम ढूंढ देंगे मिंग आर्मी को। तभी यहाँ पे कहा जाता है आदमी, वो कहते हैं बुरी खबर है कि यहाँ पे आग लगा चुके हैं, जो मिंग आर्मी है वो अटैक कर रही है, वो यहाँ पे हर जगह आग लगा रही है। तो ये सभी चौंक जाते हैं, वो कहते हैं क्या। और हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी तरफ अपने एमसी का सीन, यहाँ पे इसने अटैक कर लिया होता है गाइस थोड़ा सामने से शायद। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही कुछ गाइस बम्प जैसे गोले फेंक रहे होते हैं ये आग लगाने के लिए। और हम देखते हैं इनसे बहुत ही बड़े धमाके होते हैं पूरी कैंप में। और यहाँ पे घोड़े पे बैठ रहे होते हैं अपने आर्मी के लोग, मिंग आर्मी के, और वो फेंक रहे होते हैं। और अपने एमसी कहते हैं तुम 5,000 बंदे लो और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाके मचाओ, और जो मेन फोर्सेज होगी उनकी उनको अपने पीछे दौड़ाओ, जब वो आएंगे तो भाग जाना। और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कमोशन मतलब यहाँ पे हल्ला गुल्ला मचाना है। और फिर हम यहाँ पे मेरे साथ बाकी के बंदे रहेंगे, हम एम्ब्यूश कर देंगे बीच में। और तभी हम देखिए अलग हो जाते हैं, 5,000 लोग अलग हो जाते हैं, मतलब वो आग लगाने का काम करते हैं। जब आर्मी आएगी तो ये छुप भाग जाएंगे। ऐसा ही होता है जब युआन आर्मी आती है तो ये भाग जाते हैं और युआन आर्मी इनके पीछे जाती है, वो कहते हैं चलो मिंग आर्मी को मारो। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपना एम से पीछे होता है छुपा हुआ, वो कहते हैं बी1 के जो मेन ट्रूप्स हैं वो भाग चुके हैं, हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं वो। और तभी वो कहते हैं चलो सीधे एम्परर के पास चलो और उसे ख़त्म कर देते हैं, चलो भाइयों मेरे पीछे आओ। और हम देखते हैं गाइस अपने एमसी को, वो भी यहाँ पे बचे हुए सोल्जर होते हैं, उनको मार रहा होता है और अपने एमसी को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और कहीं कमांडर्स को भी मारता है अपने एमसी तो उसके 30-30 मिलते हैं। और जो अपने एमसी के सबॉर्डिनेट होते हैं वो मारते हैं तो एक एक एक्सपी पॉइंट मिलता है। और अपने एमसी ऐसे तीरों से भी मार रहा होता है हाथ से, और ऐसे बहुत सारे कमांडर्स को भी मार देते हैं तो 30-30 एक्सपीरियंस पॉइंट ऐसे मिलते जाते हैं। और हम देखते हैं अपने एमसी को, उसको जा रहा होता है वो तो सामने से रास्ता बंद कर देते हैं, मतलब ब्लॉक कर देते हैं बैरिकेड से। तो अपना एमसी घोड़े से जंप लगाता है ऊपर से इनको मार देता है तभी भी। और अपने एमसी को और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, ऐसे 5-5 मिलते हैं जो नॉर्मल सोल्जर होते हैं गजबन के, और कमांडर के अपने एमसी को 30-30 मिलते हैं। और हम देखते हैं अपने एमसी जो बैरिकेड होता है उसको भी लात मार देता है जो कि रोड ब्लॉक किया होता है। और वो कहता है जो बैरिकेड है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है तो चलो सामने चार्ज करो। और हम देखते हैं अपने एमसी को वो सोचते हैं मैं फील कर सकता हूँ जो कि मेरी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ है वो मेरी डायन पे इकट्ठी हो रही है, मतलब जो पूरे शरीर की होती है गाइस एनर्जी वगैरह, कोर समझ लो गाइस कोर बन रहा है इसका। और तभी हम देखते हैं गाइस एम्परर को,
वो कहते हैं बाहर की हालत कैसे है, क्या मिंग आर्मी रिट्रीट कर चुकी है। तभी अब दूसरे कहते हैं जो मिनिस्टर होंगे छोटे मोटे, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्रेट वन के बच्चे काफ़ी इनविंसिबल है, अब तक तो उन्होंने मार भी दिया होगा ये मिंग आर्मी को। तभी कोई कहता है सुप्रीम खान आपको यहाँ से भागना पड़ेगा इंपीरियल कोर्ट से जल्दी। मिंग आर्मी यहाँ पे आ रही है मारते हुए। और हम देखते हैं बोल ही रहा होता है लेकिन इसको भी अपना एमसी मार देता है गैस, और अपना एमसी भी एंटर कर लेता है यहाँ पे। और इसको पड़ा हुआ देखते हैं ये तो चौंक जाते हैं मिनिस्टर वगैरह। और अपने एमसी का गैस लेवल अप भी हो जाता है 11 पॉइंट तक, मतलब 11 लेवल हो जाता है अपने एमसी का। वो कहते हैं फाइनली मैं इनिशिएट रियल में पहुंच चुका हूँ। तो गैस अपने एमसी का जैसा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है तो उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली हो जाता है लेवल अप। और तभी कोई मिनिस्टर कहते हैं, वो कहते हैं जल्दी से प्रोटेक्ट करो मैजेस्टी को। तो हम देखते हैं अपने एमसी दूर से एक स्ट्राइक मारता है और इन सबको मार देता है और एम्पायर के पास आ जाता है। तो एम्पायर कहता है मेरे को मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, बहुत सारे पैसे। लेकिन अगर अपने एमसी इसकी एक भी बात नहीं सुनता है और इसको भी मार देता है। और अपने एमसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं कि एम्पायर को मारने के लिए 200 एक्सपीरियंस पॉइंट 500 लो ग्रेड के स्पिरिट सोन मिलते हैं और एक मैप मिलता है गाइस इंपीरियल जेड सील का। और एक येलो रैंक की हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट स्किल मिलती है एब्सोल्यूट स्लैश, तो ये तलवार आज से रिलेटेड होगी कुछ। और हम देखते हैं अपने एमसी के सोल्जर्स को जो कि आए होते हैं, वो कहते हैं सबको मारो मारो। और हम देखेंगे इसके बाद रिपोर्ट किया जाता है कि यहाँ से 3 माइल दूर पे हमने ट्रेसिस फाइंड किए हैं यूआन आर्मी के। और अपना एमसी कहते हैं यार इन सब का कुछ एंड ही नहीं है, लगता है कि जब से हमने एम्परर को मारा यहाँ के तो वो हमारे पीछे पड़ चुके हैं और हमें छोड़ेंगे नहीं वो, क्योंकि इन्हें अपने हायर अप को भी जवाब देना पड़ेगा कि कैसे मारा गया, तुम इतने सारे लोग थे। और तभी अपना एमसी भी आ जाता है जोश भरने अपने आर्मी के पास। वो कहते हैं यूआन आर्मी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है जबकि हम फुल जोश में हैं अभी, क्या आप तुम मेरे को ज्वाइन करोगे क्या उन्हें हराने में। और तभी ये भी कहते हैं हम फॉलो करेंगे, हम मरते दम तक फॉलो करेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जूक सियोंग था, उसने 6000 लोगों को लिया और मारता गया वो नॉर्थन टेरिटरी में यहाँ पे साइड में। और जब से इसने बियोन एम्परर को मारा है तो जो आर्मी पड़ी थी इसके पीछे उसने उसके खिलाफ भी युद्ध किया और उसको भी ख़त्म कर दिया। और हम देखते हैं यहाँ पे इंपीरियल सिटी का सीन, मतलब कोर्ट का सीन अपने मिंग आर्मी का। यहाँ पे एम्परर होता है, वो कहते क्या जूक सियोंग ने 6000 लोगों को लिया और माउंटेन पास में घुस गया जहाँ पे 10,000 सोल्जर थे। तो जो प्रिंस होता है वो कहते यस मैजेस्टी आपने बिल्कुल सही कहा है, ऐसा ही हुआ है। और बहुत ही टैलेंटेड जर्नल है वो, अभी 17 साल का हुआ है वो। और अगर तुमने उसे अच्छे से पाला पोसा तो मुझे लगता है वो एक ग्रेट जर्नल बनेगा ग्रेट मिंग का फ्यूचर में जाके। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ राजा को, वो कहते हैं अच्छा उसने अच्छा काम किया है, उसे बहुत ही ग्रेट मेरिट से अवॉर्ड किया जाएगा। और लगता है अब ये वॉर भी ख़त्म होने को आ चुकी है, तुम पर्सनली सुपरवाइज करोगे मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू को और मिनिस्ट्री ऑफ वॉर को और डिस्ट्रीब्यूट करोगे वो पेंशन वगैरह और रिवॉर्ड वगैरह तुम सब कुछ। और जो भी लोग हैं जिसने इसमें हाथ दिया मतलब बैटल में इस वॉर में, उनको हम अच्छे से रिवॉर्ड देंगे, उन्हें डिसपॉइंट नहीं कर सकते हैं। इंपीरियल कोर्ट के अंदर तुम सुपरवाइज करोगे और इंपीरियल कोर्ट के बाद तुम लाओसी होगा वो सुपरवाइज करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिवॉर्ड और मेरिट्स को। तो प्रिंस भी कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं पर्सनली इन सब मैटर को हैंडल करूँगा, तो मैं चलता हूँ अब मेरे को काम है इसका। तो हम देखते हैं पीछे से एम्परर भी देख रहा होता है, वो कहता है बावर मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और अब कुछ सब कुछ तुम्हें ही संभालना है और मैं अब बूढ़ा होने वाला हूँ और ये सब कुछ तुम्हें संभालने का होगा फ्यूचर में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंस ऑफ यान को, वो कहते हैं क्या तुमने रेस्ट क्यों नहीं किया झूकसियों को अभी तक। तो जनरल जहांगीर होता है, वो कहते हैं जो शुरुआत से अंत तक मैंने बस देखा कुछ टेंट थे स्कैटर हुए, और जो सोल्जर थे बचे खुचे हुए जिन्होंने झूकसियों ने पहले उड़ा दिया था उन लोगों को। और फिर हमें एनिमीज कोई मिले ही नहीं, मतलब कुछ भी। और ऐसा लगता है कि वो इंपीरियल कोर्ट में चला गया। जो प्रिंस होता है वो कहते हैं मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था झूकसियों ऐसी चाल चलेगा और शाम को उसके बिल से निकाल देगा और इंपीरियल कोर्ट की आर्मी को निकाल के वहाँ पे इंपीरियल कोर्ट में घुस जाएगा। अगर इसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है तो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो सिकन हो जाएगा, मतलब हिल जाएगा। जो ये मैरिट होगी वो उस समय से भी ज़्यादा ग्रेटर होगी जब जो गुआन जुन हुआ है उसने हंस को हराया था मतलब। और प्रिंस को उसे देख के चौंक जाता है। और हम देखते हैं प्रिंस कहता है ये तो, और हम देखते हैं सामने से बहुत ज़्यादा धुआं जैसा निकल रहा होता है, मतलब आर्मी जैसा। और तभी ये भी सोचता है क्या, ये कहता है ये तो जूक सियोंग है। और तभी वो कहते हैं ये तो
जिंदा वापस आ गया। माउंटेन सिटी के गेट को खोल दो, मतलब गेट को खोल दो सिटी के गेट को। और तभी ये कहता है यार पता नहीं कौन सा ग्रेट बैटल से ये होके गुजरा है। इस जो वॉर हुई है नॉर्थन बॉर्डर में, इसकी आर्मी तो पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। जूक सिंह ने जिसको लीड किया था उस आर्मी को। और हम देखते हैं अपना एमसी आ जाता है और उसके हाथ में कुछ कपड़े में बंधा हुआ होता है, खून भी लगा होता है। और जो अपना एमसी है वो झुक जाता है प्रिंस के सामने। वो कहता है मैंने बियॉन के एम्परर का सर लेके आ चुका हूँ आपकी रिस्पेक्ट में। तो जो प्रिंस होता है वो भी खड़ा होता है। वो कहता है अच्छा है अच्छा है अच्छा है, 3 बार कहता है ऐसा। और वो कहते हैं पास्ट में हान डायनेस्टी के पास हुआ व्यूइंग था, उसकी मेरिट ने दुनिया को हजारों सालों तक मतलब हिला के रख दिया था। और मिंग डायनेस्टी के पास जूक्सियोंग है, उसकी मेरिट अब पास की जाएगी इंटरनिटी तक। मतलब इतना बढ़िया काम किया है तुमने। और ये मैं तुम्हारे लिए एवोल्यूशन कर रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे काउंट कर रहा हूँ तुम्हारी ऐसी कंट्रीब्यूशन को, ऐसा बता रहा हूँ। और हम देखते हैं वो कहता है तुम तो बहुत ही अनपैरल्ड अचीवमेंट तुमने हासिल किया बहुत ही कम समय में, जो कि हु क्यूबिंग था उससे भी ज़्यादा ही किया है। तो ऐसे इसका नाम चिल्लाने लग जाते हैं। और हमें बताया जाता है कि बियॉन के इंपीरियल कोर्ट में इसने घुस के जो युआन डायनेस्टी थी, जो कि गाज हंड्रेड्स ऑफ ईयर से वहाँ पे बहुत ही हल्ला गुल्ला मचा रही थी, उसको ख़त्म कर दिया। और इंपीरियल डिग्री भेजी गई सभी जगह जो झुक्सियों की कि झुक्सियों ने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। और फिर जिस सिटीजन थे उनको कभी भी अब डर के माहौल में नहीं रहना पड़ेगा। और गाइस अपने एमसी को गॉड ऑफ वॉर का टाइटल भी दे दिया गया है मिंग डायनेस्टी का लोगों के द्वारा, इसे थैंक यू करने के लिए, क्योंकि इसने इतना अच्छा बैटल में कंट्रीब्यूट किया है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने प्रिंस को, वो अपने रूम में होता है। वो कहता है इंपीरियल फादर ने डिक्लेयर कर दिया पूरे वर्ल्ड को तुम्हें 2 रैंक से और प्रमोट किया जाएगा और तुम्हें 4th ग्रेड का कमांडर बना दिया जाएगा। तुम्हारे अंडर 50,000 लोग होंगे और तुम 500 पीपल भी पिक कर सकते हो फर्स्ट आर्मी से तुम्हारे लिए इंपीरियल गार्ड। और मैं तुम्हारे लिए 3 महीने का रेस्ट देता हूँ, तुम अपने गार्ड को लो और तुम अपनी फैमिली को भी विजिट कर सकते हो। वो तो भी जूक्सियों भी कहता है आपका बहुत ही शुक्रिया। और वो सोचता है मैंने कर दिया जिन्नर, मैं अपना प्रॉमिस है वो फुलफिल करूँगा और तुमसे अब शादी करूँगा मैं। वो तभी प्रिंस कहता है क्या तुमने ये सब कुछ देखा। और हम देखते हैं जो होता है मॉन्क साइड में निकलता है एक, वो कहता है यहाँ मैंने देखा। और प्रिंस कहते हैं कैसा था वो। तो कैसे ये मॉन्क यहाँ होता है। वो कहते हैं मेरे को शर्मिंदा हो रही है, मैंने ऐसे बहुत ही कहा है कि मैं फेस रीडिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पाया जूक्सियों को। ऐसा लग रहा है कि वो मिस्ट में कवर था एकदम नोबलिटी वाली में। तो वो कहते क्या नोबलिटी, कि ये एयर ऑफ स्लॉटर नहीं है क्या, क्योंकि इसने बहुत सारे युआन सोल्जर को मारा है। तो वो कहते नहीं नहीं, ये बिल्कुल एयर ऑफ नोबलिटी थी और ये काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट हासिल करेगा ये फ्यूचर में। और हम देखते हैं दूसरी तरफ प्रिंस को, वो कहता है कि मैं देखूंगा इसको आगे। तभी जो होता है मोंक वो कहता है लगता है कि हाइनस ने डिसीजन ले लिया है। तब ये भी खड़ा होते कहता है जैसा कि तुमने कहा अगर वो सच हुआ तो मुझे भी लगता है कि मेरे को फाइट में ज्वाइन होना ही पड़ेगा। और अगर मैं जूक्सियों को अपनी तरफ कर लूँ और उसकी लॉयल्टी को मैं अर्न कर लूँ तो मेरे जीतने के चांस है वो भी बढ़ जाएंगे। और जैसा कि तुमने कहा है अगर वो सब कुछ अब सच नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए अपने भाई की एक स्वॉर्ड बना रहूँगा अपने एल्डेस्ट ब्रदर के लिए और उसके साथ ही रहूँगा मतलब। और कहता है कि मैं उसके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को काट दूंगा और टेरिटरीज को एक्सपेंड करूंगा। दूसरी तरफ देखते हैं गाइस अपने एमसी को, वो अपना सिस्टम चेक कर रहा होता है। वो कहते हैं 500 पर्सनल कार्ड, इससे तो मैं अपना फैक्शन क्रिएट कर सकता हूँ अब स्टार्ट। और मेरे को क्या रिवॉर्ड मिलेंगे अब 2 रैंक से प्रमोट होने पे। तो एक मिड ग्रेड येलो रैंक की इंटरनल स्ट्रेंथ मिलती है कुछ, और एक गाइस एक इसको मेडिसिन मिलती है जिससे कि मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है और उसकी खाने के बाद वाइटलिटी होती है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। और एक गाइस इसको लॉयल्टी वाली मिलती है आई ऑफ लॉयल्टी, क्योंकि ये अपना फैक्शन क्रिएट कर सकता है। और अपना एम कहता है यार इन्हें तो भूल जाओ, लेकिन ये आई ऑफ लॉयल्टी बुरी नहीं है, इससे मैं अपना फैक्शन अच्छे से बिल्ड कर सकता हूँ। और अपना एमसी सोचता है इस पे क्लिक करते हुए चलो इसे ट्राई करते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर खड़े होते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे 80 ब्रदर है वो हमारी फर्स्ट कैंप से आर्चर स्क्वाड के हैं, बाकी के 420 वो सोल्जर है जिन्होंने आपको फॉलो किया था। और अपना एमसी कहते हैं अच्छा है अच्छा है। और अपना एमसी कहता है जैसा कि तुम्हें पता होगा कि मेरे को कमांडर के तौर पे प्रमोट कर दिया गया है और अब मैं 500 पर्सनल गार्ड रख सकता हूँ जो कि मेरे को फॉलो करेंगे। और ये जो 500 पर्सनल गार्ड हो गए इनका लाइफ है जो है वो मेरे लिए बिलोंग करेगी और तुम्हें मेरे लिए लॉयल रहना पड़ेगा।
और अपने एमसी कहता है लेकिन मैं किसी को भी डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं डालूंगा। वो तुम डिसीजन ले सकते हो, क्या तुम मेरे को फॉलो करना चाहोगे, मेरे पर्सनल गार्ड बनना चाहोगे। तभी ये सब कहते हैं कि हम लॉयल्टी को अब स्वेयर करते हैं आपके लिए और हम आपसे हमेशा के लिए लॉयल रहेंगे। और अपने से भी अपनी आई ऑफ लॉयल्टी को ओपन करता है और वो देखते हैं लॉयल्टी तो कुछ लोगों की 100 होती है, कुछ की 94, फिर 81, कुछ ऐसी बहुत अलग अलग होती है रैंडम। और अपना एमसी देखता है लॉयल्टी रेट हमें बताता है सिस्टम 60 से ऊपर तो लॉयल होते हैं, 70 से ऊपर आप उन पे डिपेंड कर सकते हैं, 80 से ऊपर वो आपके लिए जान भी दे सकते हैं, और 90 से ऊपर कभी भी आपको बिट्रे नहीं करेंगे, और 100 से ऊपर तो आपके लिए जीना मरना आपके साथ ही है, मतलब सब कुछ। और अपना एमसी सोचता है सभी की लॉयल्टी 80 पॉइंट से ऊपर है। ऐसा लग रहा है कि जो कि वॉर में मेरे साथ है इनसे इन्फ्लुएंस हो गए हैं वो सोल्जर। वो जो सोल्जर मेरे को फॉलो किया था वो जिन्होंने नहीं किया था उनमें डिफरेंस है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यंग टीन मैनर में कासिनो, तभी वो कहते हैं क्या वो मारा जा चुका है, इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हम देखते हैं सामने फोर्थ ब्रदर होता है और यहाँ पे होती है जिन्नर और साथ ही में माओयून होती है। वो कहते हैं माई लेडी आपको केयरफुल रहना चाहिए। और हम देखते हैं जिन्नर का पेट फूला होता है तो कहते जैसे बच्चा पैदा ही होने वाला है 1-2 महीने में। वो तब ये भी जाते हुए कहता है फोर्थ ब्रदर, और उसका तो कॉप्स भी नहीं रहा है और हम उसका लाश भी नहीं ला पाए। वो तभी सोचते ब्रदर क्योंग, अगर आप सच में मारे जा चुके हो तो मैं आपके लाश का लाने का इंतजार करूंगी। जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा तो मैं इसे अंकल लीन को दे दूंगी और फिर आपको ढूंढने के लिए चल पड़ूंगी। तभी हम देखते हैं फोर्थ ब्रदर को, वो कहते हैं सेकंड ब्रदर हमें क्या करना चाहिए। जो जू क्योंग जिसको मेंशन किया गया इंपीरियल अनाउंसमेंट में, वो हमारी लिटिल सिस्टर का लवर है सच में। हालांकि मैंने अभी डरा दिया लिटिल सिस्टर को, वो अब मूड नहीं होगा उसका जो बोर है उस पर अटेंशन देने का। तभी सेकंड ब्रदर कहता है तुम इतने उत्तेजित क्यों हो, और हमें तो हैप्पी रहना चाहिए क्योंकि जूक स्यूंग जो है सन की तरह हो चुका है, हमारी लिटिल सिस्टर से वो मैरी कर लेगा तो हमारी फैमिली की पोजीशन स्टेबल हो जाएगी। तभी फोर्थ ब्रदर कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो एक लोली सा मर्चेंट है, मैरिज से उसने अपना स्टेटस चेंज कर लिया है लेकिन उसका बैकग्राउंड तो अभी भी वही है, एक मर्चेंट वाला, और उससे हम शादी नहीं कर सकते अपनी बहन की। तभी ये कहते हैं जूक सुंग ने जो भी अनपैरेलल अचीवमेंट हासिल किया है तो हाइनेस उससे देखना चाहेंगे। अगर हम हाइनेस को बताएंगे कि हमने उसे ह्यूमिलेट किया है तो हाइनेस हमारे बारे में क्या सोचेंगे फिर। और ये अगर बात बाहर किसी को पता चल गई तो वो जूक सुंग अभी के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक है, सभी के सभी ड्यूक है जो इंपीरियल कोर्ट में वो अपनी जो डॉटर हैं उनकी शादी करवाना चाहते हैं उससे। अगर ये जूक सुंग ने उसे ह्यूमिलेट किया ये बात पता चल गई तो सभी हम पे हंसेंगे। और तभी ये कहता है फोर्थ ब्रदर तो हम उसे ख़त्म करेंगे जब से वो पहले आने से पहले ही मतलब कैपिटल में आ पाए। तभी ये कहते हैं हाँ हम बिल्कुल उसे मार देंगे, लेकिन हम नहीं होंगे वो ये सब करेंगे, जो हो गया ये हाइनेस करेंगे मतलब महाराज ही करेंगे खुद ये सब कुछ। तभी जो होता है ये फोर्थ वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो इतनी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल किया है तो हाइनेस उसे क्यों मारेंगे इतने। तभी ये भी कहते हैं सेकंड ब्रदर कि उसने इतना अनपैरेलल्ड अचीवमेंट हासिल किया है जो कि हायर अप्स को अनईजी बना सकता है क्योंकि उनकी पोजीशन का खतरा हो सकता है। और जो सिटीजन उसे प्रेज कर रहे हैं हमें बस रूमर फैलाने की वो सेटिस्फाइड नहीं अपनी पोजीशन कमांडर वाली से। और जो है वो मतलब इंपीरियल कोर्ट में जाके रूल करना चाहता है मतलब, और इंपीरियल थ्रोन पे बैठना चाहता है वो। और बीपिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ से गाइस अपना एमसी होता है वहाँ पे कोई बात करता है यार तुमने सुना है क्या, जो बच्चा जू है उसने B1 का खात्मा कर दिया और बहुत ही ग्रेट मेरिट हासिल किए हैं। तो दूसरा कहते हैं क्या बच्चा बोल रहा है, वो उसे जर्नल है वो, और क्या पता वो वापस भी आएगा क्या अब हमसे मिलने के लिए। तभी कोई कहते हैं यार अब वो जर्नल बन गया है अब वो बिजी होगा, अब कहाँ अब आएगा वो वापस। तभी हम देखते हैं ये लोग देखते हैं यार ये कौन सा स्क्वाड आ रहा है यहाँ पे, कौन सी आर्मी आ रही है। और तभी कोई कहते हैं क्या ये हो सकता है, तभी वो देखते हैं अपने एमसी को, वो कहते यार ये तो ब्रदर जू है, ब्रदर जू अब वापस आ चुके हैं। और अपना एमसी भी इनसे हाथ हिला के कहता है भाइयों कैसे हो, वो ठीक ठाक हो गया। और हम देखते हैं अपना एमसी जा रहा होता है अपने शराब के ठेके में, तभी वो किसी से बात करता है अंकल ली क्या आपका पैर ठीक है। तो जो अंकल ली होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं तो कब का ठीक हो चुका हूँ तुम्हें अभी भी याद है। और इधर जो अंकल ली होते हैं अपने शराब वाले वो कहते हैं ये वॉइस तो। और तभी अपना एमसी कहता है आंटी ये लो पैसे और जो क्रीम पाउडर है वो दे दो, मैं जब जिन्नर से मिलने जाऊँगा तब मैं उसे दूंगा। तो वो कहते हाँ हाँ मैं बेस्ट क्वालिटी का दूंगी। और तभी तुम अपने रूट्स को नहीं भूले हो, अभी तक भी इतने बड़े आदमी बन चुके हो, ऐसा बोलते हैं ये जो विलेजर होते हैं बाकी के।
और अपना जो अंकल ही होता है वो सोचते क्या यंग मास्टर वापस आ चुके हैं, और कहते हैं यंग मास्टर ये तो बहुत ही ग्रेट है और आप तो सेफली वापस आ चुके हैं। अगर आपकी दादी होती वो आपको देख के खुश हो जाती बहुत ही, और अभी भी खुश होगी वो। और अपना एमसी कहता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपने प्रॉमिस से वापस थोड़ी जाऊंगा, कि मैं वापस आऊंगा जरूर। और वो कहते हैं लेकिन ये रेस्टोरेंट, और तभी अंकल जी कहते हैं जब आप बिजी थे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तो मैं भी कोई बेला नहीं बैठा था इधर। जो कि आपने शराब की रेसिपी दी थी मेरे को, मैंने उसे जॉयफुल रेस्टोरेंट एस्टेब्लिश कर दिया, और इस साल में मैंने लगभग आपके लिए लगभग 80,000 गोल्ड को इकट्ठा कर लिया, इतने ज़्यादा पैसों को। तभी अपना एम से भी चौंक जाते हैं, वो कहते क्या, और वो कहते अंकल जी आपने बहुत ही हार्ड वर्क किया है इस साल में, पिछले साल में, और सोचते हैं मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि अंकल जी इतने कैपेबल हो गए। इसके साथ जो मेरा आइडिया अपना ओन फैक्शन एस्टेब्लिश करने का वो भी पूरा हो सकता है। और अपना एम से कहता है हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि जॉयफुल रेस्टोरेंट पूरे मिंग डायनेस्टी में फैल जाए और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड कर जाए। और अपने एम से कहता है मैं इस रेस्टोरेंट का यूज़ करूँगा एक कवर के रूप में, और अब सीक्रेटली अपने ऑर्थो गार्ड को एस्टैब्लिश करूँगा। और तभी ये भी जो होते हैं इसके सबॉर्डिनेट वो कहते हैं क्या हमें बाहर चला जाना चाहिए, मतलब आपकी बात नहीं सुननी चाहिए। और अपने एम से कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम जो लोग हो जो जिन पे मैं मतलब ट्रस्ट करता हूँ, और चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पावर होती कैसी है। और हम आ जाते हैं खुले से कोर्ट यार्ड में, और अपने एम सी भी इनसे कहता है कि मैं दिखाऊंगा तुम्हें पावर किसे कहते हैं। और जो अपना एम सी होता है वो अपनी पावर को इकट्ठा करता है जो कि एनर्जी होती है कुछ हाथ जैसे में, और दीवार जैसे पे मार दे वो तोड़ ही देता है, वहाँ पे कुछ भी मारता है मतलब। और ये सब देख के तो चौंक जाते हैं, वो कहते क्या जर्नल के रिकारनेशन तो नहीं है कभी किसी मोटल इमोटल के, मतलब जो कि रिकारनेट हुए हैं। और अपने एम से कहता है इसे कहते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ, इनिशिएटर रियलम की है ये। और अपने एम से दिखा रहा होता है पावर। और अपने एम से कहता है तुम समझ जाओ कि ये ऐसी पावर है, ये फाउंडेशन है इमोर्टल बनने की। तब ये दोनों चौंक जाते हैं, वो कहते क्या जर्नल हमें ये दिखा रहे हैं, और कैसा ऐसा हो सकता है क्या। और अपना एम सीन पे हाथ रखता है, वो कहते हाँ तुम मेरे लॉयल सबॉर्डिनेट हो, और मैं तुम्हें इम्पार्ट करने जा रहा हूँ ये पावर को थोड़ा सा, और इससे तुम कल्टीवेट कर सकते हो मतलब तुम भी फिर। और मैं कल्टीवेशन मेथड भी लिख दूंगा तुम्हें बाद में, अगर तुम फैमिलियर हो जाओगे कल्टीवेशन मेथड से तो तुम इसे दूसरे भाइयों को भी सिखा सकते हो फिर। वो तभी जो दोनों खड़े हो जाते हैं बहुत ही हाँफड़े होते हैं, और वो कहते हैं यार ये कल्टीवेशन मेथड तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जर्नल, कैसा नहीं हो सकता कि अगर हम सिखा देंगे तो कोई डिसलॉयल और आपका राज खोल दे और आपका सीक्रेट ना बने। तभी दूसरा भी कहता है हाँ। तभी अपना एम सी कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मेरे को किसी बंदे को परखना नहीं आता है। वो कहते हैं हाँ हाँ हम आपके ऑर्डर को वो ही करेंगे। और अपना एम सी कहते हैं अंकल जी मेरे को नेम रजिस्टर दीजिए, जो भी यहाँ पे काम करते हैं मैं देख सकता हूँ कि कोई डिसलॉयल पर्सनल तो नहीं है। और जो हाइनेस है प्रिंस ऑफ याना उन्होंने मेरे को 3 महीने की छुट्टी दी है, और मैं यहीं पे अपने भाइयों को ट्रेन करूँगा और फिर शादी करने चला जाऊँगा जिन्नर से। तो अंकल जी भी कहते हैं गुड गुड काफ़ी अच्छा है, अब आप फाइनली शादी करने जा रहे हैं। और अपने एमसी से पूछता है लेकिन शू फैमिली, तो अपने एमसी कहता है शू फैमिली उसका तो मैं चिंता ही नहीं करता हूँ अब ज़्यादा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो फोर्थ ब्रदर होता है तभी एक असैसिन होता है, वो कहता है असैसिनेशन रेडी एम्ब्यूश करने के लिए जूक सियोंग आएगा तब। तो जो फोर्थ ब्रदर होता है वो कहते हैं हाँ मेरे ऑर्डर को पास कर लो, जो भी जूक सियोंग का सर काटेगा उसको 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। और ये चुप रहता है, और फिर हमें दिखाया जाता है पूछता है सेकंड ब्रदर हम असैसिनेशन को क्यों भेज रहे हैं, इससे ऐसा नहीं हुआ क्या कि वो हमारे हाथों मारा जाएगा, तो हाइनेस कैसे मारेंगे उसे। तभी ये कहता है जूक सियोंग कैपेबल है कि बियॉन का हरा सकता है वो, तो वो असैसिनेशन से तो मारा नहीं जाएगा। और मैं ये होप भी नहीं कर रहा हूँ कि वो मारा जाएगा, ये सक्सेसफुल होगा, और बस हमें उसे नर्वस बनाना है। तो वो कहते हैं इसका पॉइंट क्या है। तो जो सेकंड ब्रदर होता है वो कहता है कि एम्परर ने डिसाइड किया कि क्राउन प्रिंस जाके रिसीव करेगा जूक्सियों को, जो सिटी के बाहर जाके रोड साइड पेविलियन पे। और एटिकेट का देखा जाए जब भी कोई क्राउन प्रिंस किसी को रिसीव करता है जाके तो सोल्जर अलाउड नहीं होते हैं आर्मर और वेपन को साथ ले जाने में। लेकिन जब जूक सियोंग जाएगा वहाँ पे तो उससे बहुत ही ज़्यादा असैसिनेशन अटैम्प्ट होंगे, तो उसके सबॉर्डिनेट फुली एक्यूप्ड होंगे हथियार वगैरह के साथ। और हम रूमर स्प्रेड कर देंगे कि जूक सियोंग का प्लान है कि वो क्राउन प्रिंस को किडनैप कर ले, और उस टाइम पर इंपीरियल गार्ड उसे पकड़ लेंगे, और वो चाहे कितना भी डिफेंड करे वो बच नहीं पाएगा।
तभी फोर्थ भी सोचता है यार सेकंड ब्रदर से जैसा सोचा था इसकी स्कीम तो काफ़ी अच्छी है। जो मर्चेंट है अब तो बचेगा नहीं, वो तो इस बार पक्का मारा जाएगा। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एमसी जा रहा होता है अपने बंदों के साथ। तो पेड़ पे असैसिनेशन होते हैं। वो कहते हैं चलो मारो इसको, झूठ से होंगे, अपनी लाइफ हमें दे दो। तो हम देखते हैं अपने एमसी को, वो कहता है अब टाइम आ चुका है रिजल्ट को चेक करने का, जो भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग की है मैंने तुम्हारी, मतलब अपने बंदों को कहता है। और हम देखते हैं अपने एमसी के बंदे जो होते हैं सबॉर्डिनेट, वो भी जाते हैं और उन्हें असैसिनेशन को तो पीटने लग जाते हैं बहुत ही बुरी तरह से। और असैसिन होते हैं, वो कहते हैं भागो यार ये तो सभी लोग एकदम मॉन्स्टर है मॉन्स्टर। और अपना एमसी कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और भी मूव्स हैं, तो चलो मैं उन सबको रिसीव कर दूंगा। और हम देखते हैं फोर्थ ब्रदर को, वो कहते हैं यार सब कुछ खत्म हो गया अब तो। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस का सीन है। तभी एक बंदा कहता है योर हाइनेस, एक रूमर फैल रहा है कि जो जूक्सी होगा वो आपको किडनैप करना चाहता है, तो आप पैलेस में क्यों ना चले जाए और उसे हम वेलकम कर लेंगे आपके जगह पे। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को, वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मुझे विश्वास है जूक्सियोंग पे। फिर क्राउन प्रिंस कहता है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और हम देखते हैं तभी अपना एमसी वगैरह आ जाते हैं और वो रिस्पेक्ट पे करते हैं हाइनेस को और उसके सबॉर्डिनेट भी। तो अपना जो होता है क्राउन प्रिंस, वो कहता है खड़े हो जाओ जनरल जू, और तुमने बहुत ही आउटस्टैंडिंग जो है वो मेरिट हासिल की है ग्रेट विंग के लिए, और इन सब फॉर्मेलिटीज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना एमसीबी से थैंक यू करता है। लेकिन क्राउन प्रिंस पूछता है जनरल जू जो कि आपके सबॉर्डिनेट है उन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने, मतलब शर्टलेस क्यों है वो, और क्या हुआ था क्या रास्ते में कुछ। तभी अपना एमसी कहता है मैं अगर सच सच बताऊं तो हमें बहुत सारे असैसिनेशन अटैम्प हुए हैं जब कैपिटल में आ रहे थे हम, और मेरे सबॉर्डिनेट उन्होंने उन्हें धर दबोचा बिना किसी हथियार के और डिफेंसलेस होते हुए, और उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस में रख दिया है उन्हें पकड़ के। और जो क्यों वो शर्टलेस है, क्योंकि वो क्लोथ्स पे उन पे ब्लड लग सकता था इसलिए उन्होंने उतार दिए। तभी क्राउन प्रिंस कहते क्या उनकी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट विंग के ऑफिशियल पे असैसिनेशन अटेम्प्ट करने की, मैं इंपीरियल फादर से इसकी रिपोर्ट करूंगा और आप चिंता मत कीजिए हम पता लगा लेंगे कौन है इसके पीछे। और तभी अपने एमसी कहता है ओ थैंक यू हाइनेस। और तभी जो बात सुनते हैं बाकी के लोग, वो कहते क्या हरा दिया असैसिनेशन को, मतलब बिना किसी हथियार के वो डिफेंसलेस होते हुए। और जनरल जू के जो सबॉर्डिनेट है वो तुम मार्शल आर्ट में एकदम मैचलेस है, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है उनका। और अपना एमसी कहता है तुमने बहुत ही अच्छी सी अचीवमेंट हासिल किया है और नॉर्थन बॉर्डर में, और 100 सालों तक वहाँ पे बिल्कुल पीस रहेगी। और मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ और मेरे फादर भी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो चलो मेरे साथ जेड गैरेज में आओ तुम। और अपना एमसी कहता है क्या ये ठीक है मैं आता हूँ। वो तब ये भी सोचता है इसके सबॉर्डिनेट भी कितने अच्छे हैं, मतलब एकदम पावरफुल हैं और कितना टैलेंटेड है ये। लेकिन मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि जनरल जू जो है वो शाओइंग की तरह दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े। तो दूसरी तरफ गाइस हमें इंपीरियल कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे पैलेस का सीन। और अपना एमसी झुका हुआ होता है इंपीरियल फादर के सामने, वो कहता है मैं रिस्पेक्ट पे करता हूँ मैजेस्टी को। तभी वो कहता है खड़े हो जाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कौन है हमारा ग्रेट विंग का डायनेस्टी का ग्रेट ऑफिसर जिसने इतना अच्छा काम किया है। और तुमने जो है बांग बाओ को भी मार दिया, और लाओशी तो तुम्हारे तारीफों के पुल ही बांध रहा है बिना नॉन स्टॉप हुए हुए। और मैं भी तुमसे काफ़ी समय से मिलना चाहता था, जबकि मैंने अब तुम्हें खुद अपनी आंखों से देख लिया है, तो तुम मेरे को एकदम यंग हीरो की तरह दिखाई दे रहे हो। तो अपना एम से कहते हैं यार ये और मैजेस्टी आप तो मेरे को बहुत ही शर्मिंदा कर रहे हैं क्या के। और वो सोचता है झू यान झांग ये बेस्ट एम्परर है हिस्ट्री में, जब इसने स्टार्ट किया था तो इसके पास कुछ भी नहीं है, और ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि चाइल्ड ऑफ फेट है। तभी एम्परर कहता है कि हेवन की ग्रेस से मैं एम्परर तुम्हें एक डिग्री दे रहा हूँ, कमांडर जूक्सियोंग ने हराया है एनिमीज को और उनके लीडर को मारा है और सिटीज़ को काउंटर किया है और अपनी जो लॉस्ट सिटी है उनको भी वापस लाया है, और एकदम ब्लेसिंग है ये सिटीजन के लिए। और हम इन्हें डिस्काउंट का टाइटल लेते हैं और इनको हम एक घर भी देते हैं रेजिडेंस रहने के लिए, और 10 मिलियन रुपए और 100 और सिल्क की वो देते हैं हम बल्क में, इन्हें बंडल समझ लो गाइस, सिल्क देते हैं कपड़े कुपड़े समझ लो। और तभी अपना एमसी कहता है मैजेस्टी का थैंक यू। और तभी हम देखते हैं मैजेस्टी को, वो कहता है ये तो रिपोर्ट थे जो कि लॉ के अकॉर्डिंग थे, लेकिन जो तुमने आउटस्टैंडिंग सर्विस दिया है उसके ये काफ़ी नहीं थे, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक विश को पूरा करूंगा, जाओ मांग लो कोई भी विश है तुम। तो अपने एम से कहता है मैं चाहता हूँ कि मैजेस्टी मेरे को इजाज़त दे शादी करने की, जो कि डॉटर है सूडा के उसके साथ।
तभी जो हॉल में लोग होते हैं वो कहते हैं क्या जुग सुंग शादी करना चाहता है, वो भी शू फैमिली में, जो कि शूडा की डॉटर है उससे, और ड्यूक ऑफ भी है उसकी सिस्टर से। और जो ड्यूक ऑफ भी है उसकी एक और सिस्टर है जिसने प्रिंस ऑफ यान से शादी की है। ये भी शादी करेगा तो शू फैमिली की तो बहुत ही बढ़ जाएगी, मतलब इज्जत वगैरह सब कुछ। और इधर हम देखते हैं गाइस, जो ड्यूक ऑफ भी होता है मतलब फर्स्ट ब्रदर, वो कहते हैं योर मैजेस्टी, ये अलाउ करिए अपने सब्जेक्ट को, ये जो है रिफ्यूज करने को इस शादी को। तभी बाकी के लोग होते हैं हॉल में, वो कहते हैं क्या ड्यूक ऑफ वी रिफ्यूज करा इस मैरिज प्रपोजल को। अगर मैं होता तो मैं बहुत ही ईगर होता इसे सन इन लॉ बनाने में। और शू फैमिली कैसे रिफ्यूज कर रही है, क्या इसके दिमाग के साथ प्रॉब्लम है क्या, मैंने सुना नहीं। तब ये कहता है योर मैजेस्टी, मैं बहुत ही कर्जे में हूँ और बहुत ही होनर महसूस कर रहा हूँ कि जो जनरल जो है वो मेरी बहन के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो किसी से प्यार करती है और मेरी फादर की भी विश थी कि मैं उसकी हर विशेष को फुलफिल करूँ अपनी बहन की। और जो एल्डेस्ट सन होते हुए और एक ब्रदर होते हुए मैं ऐसा काम नहीं कर सकता हूँ जो कि मेरी फादर के खिलाफ जाए उनकी मरते हुए विश को। और जो मैं हूँ वो अपनी बहन की खुशियों के लिए फैमिली की ग्लोरी को एक्सचेंज नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यही आशा करता हूँ कि मैजेस्टी मेरे को आज्ञा दें कि मैं इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दूँ। और अपने आप से सोचता है कि मुझे लगता है इसे पता नहीं है मेरी और जिन्नर के बारे में, और ये अपनी बहन के लिए एम्परर के खिलाफ भी जा रहा है। और जिन्नर के पास काफ़ी अच्छा भाई है, तो एम्परर कहता है तुम तो एक काफ़ी अच्छे भाई हो और एक बहुत ही अच्छे बेटे भी हो, लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन है वो अप टू डेट नहीं है। जूक्सोंग बताओ डू यू ऑफ वी को अपने बारे में। और तभी अपना एमसी भी कहता है यस मैजेस्टी। तो अपना एमसी कहता है ड्यूक ऑफ बी, मैंने जो है जिन्नर को एक बार बचाया था आंशा राउंड में 4 साल पहले, और उसने अपनी आइडेंटिटी को मुझसे छुपाया था, और जो मेरे साथ रही थी वो 3 सालों तक। और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। और जब आपकी फैमिली आई थी उसे लेने के लिए 1 साल पहले, तो मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे फिर से शादी करने के लिए आऊँगा उसके पास, जब मैं उसके लायक बन जाऊँगा और फिर उसका शादी के लिए हाथ मांगूंगा। तभी अपना ये भी कहते क्या लिटिल सिस्टर तुम्हारे साथ प्यार करती है, लेकिन मैंने तो न्यूज़ कुछ सुनी नहीं। सेकंड ब्रदर और फोर्थ ब्रदर ने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने कहा कि तुम भाग गए हो। तो जो अपना एमसी होता है वो कहता है उन्होंने ये सब जानबूझ के किया था। जिस दिन जिन्नर की फैमिली उन्हें लेने आई थी वो दोनों आए थे, तो मैंने तो खाने पीने का भी इंतजाम किया था। लेकिन जो जिन्नर का सेकंड और फोर्थ ब्रदर है उन्होंने 1,000 सोने के सिक्के और कुछ बल्क ऑफ सिल्क लेके मुझे कहा कि हम रिलेशनशिप ख़त्म कर दें। और उन्होंने मेरे को ये भी कहा कि लॉली मर्चेंट है और हमारी बहन के लिए ये है नहीं मतलब लायक। और उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी थी एक चींटी की तरह। और इसलिए मैंने ज्वाइन की आर्मी और नॉर्थन जो बॉर्डर है वहाँ पे चला गया, और अपनी जान पे बाजी लगा के मैंने इतना सब कुछ किया है, इतना एनिमीज को मारा है जो कि मेरे दर्द या दुख था मेरे दिल के अंदर उससे। तो जो ड्यूक ऑफ भी है वो कहता है ये इतने एरोगेंट हो चुके हैं और कि ये भूल चुके हैं क्या हमारे फादर भी जो है वो एक फार्मर के बैकग्राउंड से आते थे, मतलब वो भी एक फार्मर थे, उनके पिता दादा सब कुछ। वो तभी अपना एमसी कहता है उन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी, और मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी वो कहाँ पे है और क्या कर रहे हैं वो। तभी जो एम्परर होता है वो कहता है तुमने बहुत ही अच्छा कहा है, एक आदमी को ऐसा ही होना चाहिए झूकसियोंग। मैंने इन्वेस्टिगेट किया जो कि असैसिनेशन हुए थे तुम पे, और उन दोनों का ही काम है, इनके पीछे भी असैसिनेशन के पीछे। मैं पूरी इस मैटर की अथॉरिटी तुम्हें देता हूँ, तुम्हें जो करना हो मतलब कर लेना तुम। और अपने एम से बाहर आ जाता है, वो कहता है जिन्नर मैं तुमसे शादी करने के लिए आ रहा हूँ अब। तभी हम देखते हैं अपने एम से जा रहा होता है लेकिन एक हाथ बीच में आ जाता है, वो कहता है क्या ग्रेट मिंग के गॉड ऑफ वॉर तुम्हारे जैसा एक बच्चा तो हो ही नहीं सकता है। अगर मैं भी जाता नॉर्थन एक्सपीडिशन पे और वहाँ पे मैं भी हरा सकता था बियोन को, और उस फेक एम्परर को मैं भी मार सकता था, तुम बस एकदम लकी हो। तो अपना एम से पूछता है इससे कि तुम हो कौन। तो जो ये बंदा होता है वो कहता है मैं लानियू हूँ ड्यूक ऑफ लियांग का, और अपना बैच दिखाता है कुछ। और जो अपना एमसी है इसे सोचता है देखते हुए ये चला जाता है यहाँ से। लानियू जैसा कि सुना था मैंने एरोगेंट है, जैसा कि रिकॉर्ड किया गया हिस्ट्री में भी। और मुझे याद है कि ये जो लानियू है ये फाइनल केसेज में से एक केस था जो 4 केस मेजर केसेज हुए थे अर्ली मिंग डायनेस्टी में, जिसके कारण बहुत सारी जानें भी गई थी। और ये तो एकदम गॉड ऑफ प्लेग है मतलब। और तभी अपना एम से सोचता है चलो यार छोड़ो इसे, मुझे जिन्नर से मिलने जाना है। तभी अपना एम से भी आ जाता है गिफ्ट लेके शू फैमिली में। तभी ये होता है फर्स्ट ब्रदर, वो कहता है कमांडर जनरल जूक्सियोंग आपको ये सब गिफ्ट की क्या जरूरत थी, आपकी मैरिज तो अरेंज की गई है एम्परर के द्वारा,
तो इन सब गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी और ये वैसे भी कुछ ज़्यादा ही नहीं है। तो अपना एमसी कहता है नहीं ये सब सेपरेट मैटर है, जो मैरिज ग्रांटेड की है एम्परर ने और ये गिफ्ट है। और पीछे जो तुम्हारे दो भाई हैं उन्होंने मेरे को 1000 गोल्ड से हमारी रिलेशनशिप को कट करने की कोशिश की थी। आज मैं उनसे 10 गुना गिफ्ट लेके आ चुका हूँ। तब ये भी कहते यार अभी भी तुम्हें गुस्सा है क्या उनका और उन दो इडियट का। मैंने उन्हें डिसिप्लिन नहीं किया है ढंग से और मैंने उन्हें समझा के रखा है और वो यहीं पे है। अब आप ही देख लो क्या करना है आपका। तो जो सेकंड और फोर्थ होते हैं वो बैठे हुए होते हैं घुटने पे और वो कहते हैं हमें माफ़ कर लीजिए जनरल जू, हमने अंधे से जो कि हमने आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया कि आप इतने ग्रेट हो। और तभी फोर्थ भी कहते हैं हाँ हाँ हमने आपके बहुत ही नीचा देखा। और अपने एम से कहता है ओ ये ऐसा है क्या, और आगे बढ़ जाता है और इनके पीछे बैठ जाता है। और वो कहता है लेकिन मैं अभी भी देख सकता हूँ कि तुम अभी भी कन्विंस्ड नहीं हो, मतलब अभी भी तुम मानते नहीं हो। और वो कहते हैं इधर आ जाओ और घुटने पे और नील डाउन करो मेरे सामने। तो हम देखते हैं फोर्थ पर तो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है डैम यू और मैं इसे और नहीं ले सकता हूँ, तू अल्कोहल कहीं मर्चेंट कहीं का। जो भी हमने किया वो ठीक है, तू मर क्यों नहीं जाता है जहाँ पे रास्ते में ही, और हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। और अपना एमसी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो मैं तुम्हें अच्छे से सुधार दूंगा मतलब। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है गाइस, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।